हेलो गाइज, वेलकम टू स्मिता एडू। करेंट शॉर्ट हैंड डिक्टेशन में आप सभी का स्वागत है। आपको डेली डिक्टेशन सुबह में दिया जाएगा जिसकी स्पीड होगी 80 और 100 शब्द प्रति मिनट। आज का स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट है, तो चलिए शुरू करते हैं। काशी में विश्वनाथ धाम परियोजना के भव्य लोकार्पण ने यदि कुछ इंगित किया है तो यही कि हमारे धार्मिक संस्कृति का स्थलों में देश की आस्था के साथ उसका गौरव ही बसता है और उसे सहेजने संवारने की आवश्यकता है। पूर्ण विराम। इस आवश्यकता की पूर्ति इसलिए होना चाहिए क्योंकि बनारस जैसे सांस्कृतिक केंद्र हमारे समृद्ध अतीत के साक्षी हैं। पूर्ण विराम। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्रों की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का महत्व इसलिए और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि एक समय इसे असंभव सा माना जा रहा था। पूर्ण विराम। यदि यह परियोजना भव्य दिव्य स्वरूप में साकार हो सके तो प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता के चलते पूर्ण विराम इस परियोजना को आगे बढ़ाना एक जटिल कार्य था, लेकिन यह देखना जानना दुखद है कि इसे पूरा करने में हर बाधा को सफलतापूर्वक पार किया गया है और इस क्रम में कहीं कोई असंतोष भी नहीं पनपने दिया गया। पूर्ण विराम। स्पष्ट है कि इस परियोजना के क्रियान्वयन को एक आदर्श मानकर देश के अन्य धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों का विकास होना चाहिए। पूर्ण विराम। धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व वाले सभी शहरों को उनके प्राचीन वैभव के साथ विकसित करने की आवश्यकता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि हमारे अधिकार धार्मिक स्थल भीड़ भाड़ और व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं के अभाव में ग्रस्त है। पूर्ण विराम। इसके चलते न केवल पर्यटकों को तमाम समस्याओं से दो चार होना पड़ता है, बल्कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने में भी कठिनाई आती है। पूर्ण विराम। हम इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकते कि धार्मिक स्थलों में समय के साथ अनेक कुरीतियाँ भी पैदा हो गई और कुछ ने तो सनातन संस्कृति की दिव्यता को मलिन करने का काम किया। पूर्ण विराम। यह अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री ने विश्वनाथ धाम परियोजना का लोकार्पण करते हुए औरंगजेब सरीखे उन अतिथियों का उल्लेख किया जिन्होंने हमारे धार्मिक स्थलों को नष्ट भ्रष्ट किया। पूर्ण विराम। हम भारतवासियों को अपने समृद्ध अतीत पर गर्व करने के साथ उन घटनाओं और प्रसंगों को भी याद रखना चाहिए जो धर्म और अत्याचार के गवाह बने। पूर्ण विराम। यह परियोजना केवल हिंदू जनमानस को ही गौरव की अनुभूति कराने वाली नहीं है, बल्कि राष्ट्र के गौरव को भी सम्मान प्रदान करने वाली है। पूर्ण विराम। यह उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ने विश्वास धाम परियोजना को लोकार्पण करते हुए कहा कि भारत को एक निर्णायक देश देने और उसे उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने
वाली प्रेरणा बननी चाहिए। पूर्ण विराम। वास्तव में यह परियोजना इसके लिए एक प्रेरणा स्रोत सरीखी होनी चाहिए कि राष्ट्र का विकास किस तरह से करने की आवश्यकता है। पूर्ण विराम। निसंदेह देश का विकास कुछ इस तरह होना चाहिए जिसमें नवीनता के साथ हमारी सदियों पुरानी प्राचीनता भी सजीव हो उठा। पूर्ण विराम। जैसा होगा तभी सनातन संस्कृति उसकी आध्यात्मिक यात्रा और सर्वसमावेशी एवं सर्व कल्याणकारी परंपराओं को बल मिलेगा। पूर्ण विराम। डिक्टेशन का PDF डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां आप देख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।